अगर आपको लगता है कि कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी साड़ी और कोल्हापुर के अखाड़े ही फेमस है, तो एक बार दोबारा ज़रूर सोचिए, क्योंकि कोल्हापुर के मसाले बड़े फेमस हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और कोल्हापुर मिक्स वेजिटेबल के साथ एक कोल्हापुर के मसाले पेस्ट का बहुत खतरनाक आपके लिए होने वाला है। वो क्या बोलते हैं उसको, अनलॉक। ठीक है जी, तो आप जरा म्यूजिक के उस पार मिलिए अपना ताला वाला लेके, सॉरी चाबी वाबी लेके। अनलॉक होगा ना। रोलिंग एंड एक्शन। तो जी कोल्हापुरी चप्पल बनाने के लिए, सॉरी चप्पल नहीं बना रहे, तो जी कोल्हापुरी मसाला है पेस्ट बनाने के लिए आपको दो चीज़ें करनी है। पहले सारे सूखे मसाले लेने हैं, जिसमें कि है अपने पास धनिया, जीरा, धनिया ज़्यादा जीरा कम ऑब्वियसली। ये है जी पॉपी सीड, ये है जी लौंग। देखिए क्या डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं। अब ये डिज़ाइन बनाने का मेन कारण जो है वो आपको प्रोपोर्शन बताना है कि पॉपी सीड यानी खसखस, धनिया और जीरा किस प्रोपोर्शन में। बाकी सारे खुशबू वाले मसाले हैं, तो खुशबू वाले मसाले जो हैं वो आप समझदार हैं, आप डाल ही लेंगे, मुझे पता है। पहले ये ड्राई मसाले को डाल दिया धीरे धीरे रोस्ट होने के लिए। ठीक है, नमक जो है वो रोस्टिंग में भी हेल्प कर देगा ना। मिर्च के मैंने बीज निकाल दिए क्योंकि थोड़ा रंग अपने को ज़्यादा चाहिए ना। और कोपरे को काट के बीच में डाल देते हैं। अब इसमें कोपरा जो है, मुझे पता है बहुत सारे जो नॉर्थ में देख रहे हैं रेसिपी बोल रहे हैं यार ये कोपरा ओपरा नहीं डालना। देखिए डाल देंगे तो अच्छा है, नहीं डालेंगे तो मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। डिश बनाइए ज़रूर, बाकी मसाले डाल दीजिए, कहीं से शुरुआत करिए। डाल देंगे तो मज़ा आ जाएगा, मतलब वो गारंटी हमारी। ठीक है, अभी एक छोटा सा करते हैं चीट कि रंग के लिए थोड़ी सी बेड़गी मिर्च डालते हैं। कोल्हापुर में बेड़गी का बहुत इस्तेमाल है। तो देखिए बेसिकली क्या है कि आमतौर पे इसको साथ में पीस देते हैं सब कुछ, है ना। लेकिन यहाँ पर हम ड्राई मसाला पहले पीसेंगे। घरों की मिक्सी में ड्राई मसाला पहले पीसना, अच्छे से फाइन पेस्ट करना बेटर है। बाद में उस फाइन पेस्ट बोला मैंने, नहीं फाइन पाउडर करना बेटर है। बाद में उस फाइन पाउडर को पेस्ट के साथ वापस से ग्राइंड कर देंगे। ठीक है जी, ये कर दीजिए बढ़िया से एकदम फाइन पाउडर। पार्ट 2, प्याज उर्फ कांदा। रोस्ट कुछ ऐसे करना है कि ऊपर से काला हो जाए, अंदर से पक जाए। अंदर से अगर थोड़ा भी पक जाए तो चलेगा। अगर आप इसको ऐसे चूल्हे पे नहीं करना चाहते तो ओवन में डाल दीजिए, एयर फ्रायर में डाल दीजिए, जैसे भी डाल के उसको रोस्ट कर लीजिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि रोस्ट होना चाहिए। ये जब ये टिप से निकलने लगे, इसका मतलब अपना मामला जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। धीरे धीरे लिक्विड क्लियर हो जाएगा, तो इसको निकालें। अब अगर मेरे को काला मसाला चाहिए होता ना, तो ये जो प्याज का जो छिलका है ना, ये काला वाला पार्ट, ये भी मैं डाल देता। तो खानदेश में, सतारा में कई जगह जब काला मसाला बनता है तो वो ये वाला पार्ट भी डाल देते हैं ताकि बिल्कुल मसाला काला हो जाए। यहाँ पर हम नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि रंग जो है वो ज़्यादा लाल में होना चाहिए, काले में नहीं होना चाहिए। अभी पार्ट 2 में दूसरा हिस्सा, गार्लिक, जिसको कि हम अलग से कर लेते हैं सौते। कायदे से तो गार्लिक को भी रोस्ट करके अंदर से पूरा इसका माल निकालना चाहिए, लेकिन उसमें झंझट बहुत है। हमने कहा ये झंझट वाला काम आपको दिखाएंगे, आप वैसे ही बोलेंगे हम नहीं बनाएंगे भाई। देखिए बेसिकली क्या है, गार्लिक को धीरे धीरे तेल में पकाना है। ज़्यादा रंग नहीं आना चाहिए, लेकिन गार्लिक क्रीमी हो जाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपको लगे कि गार्लिक क्रीमी होने वाला है, तब कोकोनट डालना है। कोकोनट डालने का मकसद ये नहीं कि कोकोनट पे रंग आए, ये मकसद है कि कोकोनट की जो रैंसिडिटी है, एक ऑफ स्मेल होती है, बड़े बड़े आ जाती है ना, एक पुराने कोपरे की स्मेल, वो चली जाए।
ठीक है, रंग खराब नहीं करना है यहाँ पे। वो क्या है ना कि रंग अगर आप ब्राउन की तरफ ले जाएंगे तो जो आपने मसाला बनाया है उसका जो हल्का सा लाल टच आता है ना, वो नहीं आएगा। इसलिए ब्राउन नहीं करना है, लेकिन पका लेना है। बेसिकली हर इंग्रेडिएंट की खूबसूरती निकाल लेनी है। जितना आपको लग रहा है कि मेरा प्याज है उतना ही मसाला डालिएगा और गैस कर दीजिए बंद। अब मसाला और नहीं पकेगा, अब मसाला पिसेगा। बहुत काम की चीज़ है मसाला, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत बहुत बम बनाए हैं आप। डन। अब इसका करना है पेस्ट। ये आपने मसाला सीख लिया ना एक बार, उसके बाद आप कोल्हापुरी चिकन, कोल्हापुरी मटन, कोल्हापुरी गोभी, कोल्हापुरी भिंडी, कोल्हापुरी मिक्स वेज, कोल्हापुरी ब्रोकली, कोल्हापुरी, सब कुछ बना सकते हैं। फॉर नॉन कोल्हापुरीज कोल्हापुरी, जल्दी बनने वाला कोल्हापुरी। पेस्ट बना ले, फाइन पेस्ट, हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं कोई। अब क्या करें, सब्जी काट लेते ना। तो मिक्स वेजिटेबल यानी कि अब देखिए ये एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि कोल्हापुर में आपको शायद कहीं पर भी ये वेज कोल्हापुरी ना मिले, हैं, क्योंकि कोल्हापुर में मिक्स वेज का कल्चर तो है नहीं। आपको तांबड़ा रसा, पांदरा रसा, मटन, चिकन ये तो मिल जाएगा, मिक्स वेज का कल्चर नहीं मिलेगा। लेकिन मिक्स वेजिटेबल को रेस्टोरेंट्स ने फेमस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, रेस्टोरेंट्स में मिक्स वेजिटेबल के ऑप्शन खत्म हो गए। अभी वही दीवानी हांडी, वही निज़ामी हांडी, वही मुगलई मिक्स वेज, पंजाबी मिक्स वेज करते करते फिर रेस्टोरेंट वाले ने दिमाग लगाया कि एक काम करो, कोल्हापुरी मसाले को इस्तेमाल करते हुए एक मिक्स वेज डिश बना दो। और इस तरह मिक्स वेजिटेबल कोल्हापुरी की इजाद हुई। चलो जी, गोभी हो गई, गाजर हो गई, बीन्स हो गई। अब लग रहा है कि कुछ रेस्टोरेंट जैसा बन रहा है ना। गोभी, गाजर, बीन्स, ये तिरंगा जो है हर रेस्टोरेंट की मिक्स वेजिटेबल का प्रतीक है। और होटल जैसी मिक्स वेज या फिर ढाबे जैसी मिक्स वेज बनाने के लिए हमको चाहिए पनीर। ये कैसे भूल गए। बेसिकली हम लोग थोड़ी सब्जी पका लेते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव वो है। उसके लिए सबसे लंबा समय लेगी गाजर, इसलिए सबसे पहले गाजर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। लाइए पेस्ट ले आइए, मामला शुरू करें। बहुत बढ़िया बनाए हैं आप। अभी क्या है ना कि मेन मकसद क्या था, पहले पाउडर बनाने का, ताकि पेस्ट बनाते समय गांठें वांठें ना आए, चीज़ अच्छे से पक जाए।
इधर जो है गाजर हो गई, अभी गोभी। सब्जी का प्रोग्राम एक तरफ, ग्रेवी का प्रोग्राम एक तरफ। देखिए ग्रेवी को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मसाले हमने पहले ही टॉस कर लिए थे। प्याज पका हुआ है, गार्लिक पका हुआ है, सब कुछ पका हुआ है इसमें, इसलिए इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट कि सब्जियां हम पहले से पका लें। ग्रेवी का साथ में पकना, सब्जियों का साथ में पकना थोड़ा मुश्किल है। मेन चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा तड़पती तड़पती आग पे नहीं पकाना है इसको, ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी मसाला पका हुआ है, प्याज पका हुआ है। आप इसको तड़पती आग में, बहुत तेज़ आग में पकाएंगे तो इसमें आ जाएगी कड़वाहट और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था अगर कड़वाहट नहीं चाहिए, मिठास चाहिए ग्रेवी में तो आंच स्लो रखिएगा। लाइक ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ, दिस ऑल्सो नीड्स टू सिमर। देखिए सब गल गया, मामला रेडी हो चुका है। अभी लास्ट में ग्रीन्स। अमेजिंग, इससे ज्यादा नहीं भूनना है। देखिए आपको पता लगा ना, तेल ऊपर आ गया। चलो जी, एक तरफ ग्रेवी हो गई सेट, दूसरी तरफ सब्जी हो गई रेडी। नाइस, देखिए रंग सारे निखर के आ गए ना अब। और ये पानी वानी सब यूज करेंगे हम लोग भाई, पानी में न्यूट्रिशन भी है, टेस्ट भी है। अब देखिए इसमें सब कुछ जो है वो गाढ़ा करने वाला है, हाँ? इसमें खसखस गाढ़ा करने वाला है, कोपरा गाढ़ा करने वाला है, प्याज गाढ़ा करने वाला है, गार्लिक गाढ़ा करने वाला है। तो जब सब कुछ गाढ़ा करने वाला है तो जाहिर सी बात है कि ग्रेवी में आप बेझिझक पानी डाल सकते हैं, ग्रेवी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेवी को आप बराबर पानी डाल के डाइल्यूट करें, ग्रेवी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रखें, बिकॉज मसाले ज़्यादा हो जाएंगे, फिर कड़वाहट आएगी। देखिए यू कैन मेक इट एज स्पाइसी एज यू वांट टू, ठीक है? जैसे मैंने सिर्फ बेडगी और देगी डाली, आप चाहे तो रेगुलर चिली भी डाल सकते हैं। स्पाइसेस अपनी श्रद्धा अनुसार। मैं जो है कम तीखा खाता हूँ, रंग के लिए मैंने इसमें बेडगी डाल दी। अगर आप चाहें तो अपनी स्पाइसी वाली सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं, रेगुलर तीखा चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है जी? ये देखा आपने, इतनी गाढ़ी ग्रेवी जो है वो बहुत। और देखिए कितना पानी डाला है मैंने, सब्जी का पूरा पानी गया है इसके अंदर, ऊपर से मैंने पानी डाला है, उसके बाद इतनी गाढ़ी हुई है ग्रेवी। दिस इज मोर देन इनफ। अमेजिंग, आ रही है कोल्हापुर वाली खुशबू। और करते हैं प्लेटिंग। सर धनिया की डंडी मैंने डाली है, क्यों? क्योंकि हमारा धनिया के साथ रिश्ता ऐसा है कि हम कभी धोखा नहीं कर सकते। अगर मिठाई बना रहे हैं तो बात अलग है। मेरे लिए पता है क्या काम करता है इस ग्रेवी में? प्याज और गार्लिक की क्रीमीनेस, वो परफेक्ट बैलेंस है, वो हल्की सी कोकोनट की खुरदुराहट के साथ। तो वो अचीव करना बहुत जरूरी है। प्याज को क्रीमी होने दें, अच्छे से पकने दें, गार्लिक को क्रीमी होने दें, तभी इसका मजा है। और वो खसखस को जो है उसको अच्छे से प्रॉपरली पाउडर कर लें ताकि खसखस की रिचनेस और क्रीमीनेस भी निकल के आए। इसके साथ में भाकरी होनी चाहिए, भाकरी है, ज्वार की भाकरी हो। और
सूखी भाखरी, कोई घी भी कुछ नहीं, चीज बम बनी है। मन से बनी है ना, इसलिए बम बनी है। गुड जॉब रणवीर ब्रार। And please do subscribe. Thank you very much. And lots and lots and lots of love. अब मैं छुप के खाना चाहता हूँ, और नहीं, मैं अपनी टी शर्ट की बैक नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ छुप के खाना चाहता हूँ।